नमस्कार। आज हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद हो सकता है आप शादी के बारे में दोबारा सोचें। ये है शादी का सच, एलिमनी, कानून और आप। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगले कुछ मिनट में आप जो देखने और सुनने वाले हैं वो शादी के प्रति आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो सच है जो आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा। सोचिए, आपके लिए शादी का मतलब क्या है? दो दिलों का मिलन, जन्मों जन्मों का साथ, या फिर क्या ये सिर्फ एक लीगल और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है? आज हम इसी भावनात्मक धुंध को हटाकर इसके पीछे छुपे कानूनी सच को सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम उन लोगों से सुनेंगे जो टूटी हुई शादियों को अपनी आंखों से रोज देखते हैं, यानी डिवोर्स लॉयर्स। आखिर उनकी नजरों में शादी का असली मतलब है क्या? ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये एक तजुर्बेकार डिवोर्स अटॉर्नी के शब्द हैं। वो कहते हैं, शादीशुदा लोगों में से बिल्कुल किसी को भी शादी के कानूनी और फाइनेंशियल परिणामों की समझ होती नहीं है। ये एक बहुत ही चौंका देने वाली सच्चाई है, नहीं? चलिए अब बात करते हैं उस शब्द की जिसका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, एलिमोनी, यानी गुजारा भत्ता। ये आखिर है क्या और इसका सच कितना कितना कठोर हो सकता है? आइए देखते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में एलिमनी वो पैसा है जो डाइवोर्स के बाद एक साथी दूसरे साथी को देता है। इसका मकसद था उनके बीच इनकम का बैलेंस बनाना, खासतौर पर उस साथी के लिए जिसने शादी के लिए अपना करियर शायद पीछे छोड़ दिया हो। आमतौर पर ज्यादा कमाने वाला साथी कम कमाने वाले साथी को ये पेमेंट करता है। सिंपल, राइट? वेल, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये एलिमनी देनी कब तक पड़ती है? यहाँ शादी की लंबाई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, अगर शादी कम समय की है तो सपोर्ट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन अगर शादी लंबी चली है तो सपोर्ट अनिश्चित काल यानी इनडेफिनिट भी हो सकता है। जी हाँ, इनडेफिनिट। और इंडेफिनिट एलिमनी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सपोर्ट आपको तब तक देना पड़ेगा जब तक एलिमनी लेने वाला साथी दोबारा शादी ना कर ले या उसकी मौत ना हो जाए। सोच के देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 25 इसी परमानेंट एलिमनी की बात करता है। ये एक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल जिम्मेदारी बन सकती। इस नंबर को देखिए, ये है $150,000 हर महीने। इंडियन रुपीस में ये लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए बनते हैं हर महीने। ये वो रकम है जो मशहूर सिंगर केली क्लॉक्सन को अपने एक्स हस्बैंड को एलिमनी के तौर पर देने का ऑर्डर मिला था। और याद रखिए, ये बच्चों के खर्चे यानी चाइल्ड सपोर्ट से बिल्कुल अलग। अब सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे, बेवफाई करे, तो क्या तब भी एलिमनी देनी पड़ेगी? आप शायद सोचेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन कानून कुछ और ही कहता है। सुनिए एक वकील क्या कहते हैं। वो आपको धोखा दे सकती है और फिर भी आपसे एलिमनी ले सकती है। मुझे नहीं लगता लोगों को ये बात पता है। भारत में भी अडल्ट्री यानी बेवफाई डिवोर्स का एक ग्राउंड जरूर है, लेकिन ये एलिमनी के दावे को हमेशा खत्म नहीं करता। कोर्ट फिर भी पत्नी की फाइनेंशियल जरूरतों को जरूर देखी। हाँ, इसमें एक पेच है। कानून कहता है कि अगर पत्नी बेवफाई में रह रही है यानी लिविंग इन अडल्ट्री, तो सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) के तहत वो मेंटेनेंस पाने का अपना अधिकार खो सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात क्या है? अपने देश के कानून की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर। क्या फैमिली कोर्ट में जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? चलिए देखते हैं लॉयर्स इस बारे में क्या कहते हैं। ये अमेरिका का डाटा है। वकीलों के अनुभव के अनुसार एलिमनी देने वालों में लगभग 97% पुरुष होते हैं और सिर्फ 3% महिलाएं। ये आंकड़े एक कहानी बताते हैं कि एलिमनी का बोझ ज्यादातर पुरुषों पर ही पड़ता है। एक वकील तो साफ साफ कहते हैं, कानून तो जेंडर न्यूट्रल है, यानी मर्द और औरत के लिए बराबर हैं। लेकिन जब एलिमनी की बात आती है तो मर्दों के साथ न्याय नहीं होता। जजेस उनके खिलाफ बायस्ड होते हैं। उनका कहना है कि कानून किताबों में कुछ और है और कोर्ट रूम में कुछ और। और आप देखिए एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास। सोच के देखिए, क्या होता है जब एक हाई अर्निंग फेमिनिस्ट विचारों वाली महिला को अपने कम कमाने वाले पति को एलिमनी देने का ऑर्डर मिलता है। एक वकील इसे द लास्ट रिमेनिंग फेमिनिस्ट टैबू कहते हैं। वकील बताते हैं कि जब ऐसी महिलाओं को एलिमनी देने को कहा जाता है तो उनका रिएक्शन होता है, रुको, वो तो एक मर्द है, हटा-खटा है, वो बाहर जाकर काम कर सकता है। अचानक सारी बराबरी की बातें गायब हो जाती हैं। तो इन सब खतरों को जानने के बाद सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? आप खुद को फाइनेंशियली कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आइए देखते हैं वकील क्या सलाह देते हैं। तो इससे बचने के 3 रास्ते सुझाए जाते हैं। पहला, अपने बराबर की फाइनेंशियल स्थिति वाले इंसान से शादी करें ताकि इनकम गैप कम हो। दूसरा, शादी से पहले एक मजबूत प्रीनअप बनवाएं। भले ही भारत में ये पूरी तरह लीगली बाइंडिंग ना हो, पर ये आपके इंटेंशन को साफ करता है। और तीसरा, शादी ही ना करें। आखिर में एक वकील शादी को एक बहुत ही शक्तिशाली चीज से कंपेयर करते हैं। उनके लिए शादी क्या है? वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी लॉटरी है। उनका कहना है, शादी एक लॉटरी की तरह है। ज्यादातर चांसेस हैं कि आप नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर आप जीत गए तो जो इनाम मिलेगा वो बेहद बेहद शानदार होगा। एक सफल शादी का सुख अनमोल है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम। तो अब आखिरी सवाल आपसे है,
शादी के इस कानूनी और फाइनेंशियल सच को जानने के बाद क्या आप प्यार के लिए इस लॉटरी का टिकट खरीदने को तैयार हैं? हमारा काम आपको डराना नहीं था, हमारा काम था आपको जागरूक करना, आपको सच बताना। फैसला हमेशा आपका है, लेकिन अब आप जो भी फैसला लेंगे वो एक सोच समझ कर लिया गया फैसला होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।